बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज मैं रब्बुल आलमीन की उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एहसान अजीम रमज़ान करीम की अहमियत और फजीलतों के बारे में बात करने जा रहा हूँ, ताकि इस साल अल्लाह ताला के अहकामात की तकमील करके इस अजीम एहसान का हक अदा करने की अपनी बेहतरीन कोशिश कर सकें और इस बाबरकत महीने में अल्लाह ताला को राज़ी करके अपनी बख्शिश का ज़रिया बना सकें। ख़वातीन व हज़रात, माह रमज़ान अल्लाह का मुबारक महीना है और ये इस्लामी महीनों में 9वां महीना है। अब मैं आपको माह रमज़ान की फजीलतों के बारे में एक एक करके बताता हूँ, ताकि आपको इस माह मुबारक की अहमियत का अंदाज़ा हो सके। सबसे पहली फजीलत कुरान का नज़ूल है। दूसरी फजीलत माह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए जाना है। तीसरी फजीलत रमज़ानुल मुबारक में लैलतुल-क़दर है, जो 1000 महीनों से बेहतर है। चौथे नंबर पर रमज़ान के आखिरी अशरे में इत्तिकाफ़ है। 5वें नंबर पर क़ियामुल लैल या तरावी है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मौसूल हो सके। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। रमज़ानुल मुबारक की जो फजीलतें मैंने अभी बयान की हैं, इनमें से हर एक अपनी अहमियत के लिहाज से एक अलग मुकम्मल मौजू की हैसियत रखती है। इसलिए इस वीडियो में कुरान और हदीस की रोशनी में हर फजीलत पर मुख्तसर बात करूँगा, क्योंकि आज मेरा मौजू सिर्फ माह रमज़ान की अहमियत और फजीलत बयान करना है। कुरान मजीद के माह रमज़ान में नज़ूल के हवाले से सूरह बकरा की आयत नंबर 185 में इरशाद है कि रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। रोज़े के बारे में भी सूरह बकरा की आयत 185 में इरशाद है कि बस तुम में से जो कोई इस महीने को पाले वो इसके रोजे जरूर रखे। नाज़रीन, रोज़ा इस्लाम के बुनियादी 5 अरकान में से चौथा रुकन है, जिसे अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर रमज़ानुल मुबारक में फ़र्ज किया। और सूरह बकरा की आयत नंबर 183 में इरशाद है, ऐ ईमान वालों, तुम पर उसी तरह रोजे फ़र्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। लैलतुल-क़दर के बारे में कुरान की सूरह कदर में इरशाद बारी ताला है, बेशक हमने इस कुरान को शब-ए-क़दर में उतारा है। शब-ए-क़दर फजीलत व बरकत और अजर सवाब 1000 महीनों से बेहतर है। सूरह बकरा की आयत नंबर 187 में एतकाफ का जिक्र इस तरह से है, जब तुम मस्जिदों में एतकाफ बैठे हो तो अपनी बीवियों से मुबाशरत ना करो। इसी तरह क़ियामुल लैल का जिक्र सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 20 में हुआ है, बेशक आपका रब जानता है आप कभी 2/3 शब के करीब, कभी निस्फ शब और कभी 1/3 शब नमाज में क़याम करते हैं, और उन लोगों की एक जमात भी जो आपके साथ हैं क़याम में शरीक होती है। नाज़रीन, अहादीस में भी माह रमज़ान की बड़ी अज़मत और फजीलत बयान हुई है। बुखारी व मुस्लिम की मुत्तफ़िक़ा हदीस है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस वक्त रमज़ान दाखिल होता है आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। एक रवायत में है जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। एक और रवायत में है रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक मरतबा जब माह रमज़ान आया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पर एक ऐसा बाबरकत महीना साया फगन हुआ है जिसके रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए गए हैं। इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतान कैद कर दिए जाते हैं। इसमें एक रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो शख्स इसी खैर से महरूम रहा वो महरूम ही रह गया। मशकात शरीफ में है कि रमज़ान वो महीना है कि इसमें मोमिन की रोज़ी में इजाफा कर दिया जाता है। एक और हदीस में है कि इस महीने का इब्तिदाई अशरा रहमत है, दरमियानी अशरा मग़फ़रत और आखिरी अशरा जहन्नुम से रिहाई और निजात है। मशकात शरीफ में है कि इस महीने में जो शख्स अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए कोई नफल नेकी करेगा वो दूसरे महीनों के फ़र्ज़ के बराबर अजर सवाब पाएगा, और जो कोई एक फ़र्ज़ अदा करेगा वो दूसरे महीनों के 70 फ़र्ज़ों के बराबर अजर सवाब पाएगा। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में हर साल एहतिकाफ़ फरमाते रहे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब से जा मिले। बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, अहमद और तिरमिज़ी की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते, जिस शख्स ने ईमान के साथ
اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتے ہوئے رمضان کا قیام کیا، اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اسی طرح مشکات شریف میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے استقبال میں خطبہ دیا اور فرمایا، اس مہینے کی ایک رات لیلۃ-ال-قدر ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کی راتوں میں اللہ نے تراویح پڑھنا نفل کر دیا۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی ایک کام اپنے دل کی خوشی سے بطور خود کرے گا تو اس کا اجر ثواب اتنا ہوگا جتنا دوسرے مہینوں میں فرض کا ہوتا ہے۔ تاریخ اسلامی میں بھی ماہ رمضان کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے۔ اس مہینے کی 27ویں رات یعنی لیلۃ-ال-قدر میں غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی آئی اور قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ اسی مہینہ میں حق و باطل یعنی اسلام اور کفر کے درمیان پہلا مارکہ غزوہ بدر ہوا۔ اس مارکے میں اللہ تعالیٰ نے مٹھی بھر مسلمانوں کو کفار کے لشکر جرار پر فتح دی۔ اسی مہینے میں مکہ فتح ہوا جو ان دنوں کفر کا گڑھ تھا۔ اس کے فتح ہوتے ہی اسلامی فتوحات کا ایسا دور شروع ہوا جو خلافت راشدہ میں اور بعد میں بھی جاری رہا اور اسلام 1/3 دنیا پر غالب ہو گیا۔ ہم پاکستان کے مسلمانوں کے لیے یہ بھی فخر کی بات ہے کہ اس مہینے کی 27ویں رات لیلۃ-ال-قدر میں 14 اگست 1947 کو سلطنت خداداد پاکستان مارج وجود میں آئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر اس سال ماہ رمضان کے تمام روزے رکھنے، قیام کرنے اور لیلۃ-ال-قدر تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے سابقہ گناہوں کی بخشش فرمائے۔ جلد نئی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنے دوست محمد فاروق کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔